रूप प्रभु का है और कैसा रूप प्रियाजू का है कि दोनों अनादिकाल से रूप दर्शन कर रहे हैं फिर भी अघाए नहीं। ऐसा प्रेम रस बरसता है रूप रस में कि दोनों नहीं अघाए। चकोरी की भांति लाडली जो देखती हैं, चकोर की भांति श्री लालजू, और दोनों के मुख चंद्र को सखियां भर भर नेत्रों को से पान कर रही। अंग अंग शोभा के सागर गौर श्याम छवि एक समाने, बतरस दो न प्रेम अघाने। प्रीति परस्पर दो दो उनके, प्राण जीवन धन रहित भुलाने। दोनों दोनों के प्राण जीवन हैं, दोनों दोनों के धन हैं, दोनों धन से धनी हैं और दोनों एक दूसरे पर ऐसे न्यौछावर हैं, अपने तन मन प्राण प्रीतम मोह सौहारे। कैसी अद्भुत वृंदावन की दिव्य लताएं हैं। प्यारे प्रेम भूमि ये श्री वृंदावन, हिया के जड़ सब चैतन्य सब प्रेमी, इनके भाव भरे रस में तन। प्यारे भूमि ये श्री वृंदावन, यहाँ के सब वृक्ष चैतन्य घन स्वरूप हैं, जड़ नहीं है। जब प्यारे जू बात कर रहे हैं तो सब लताएं सुनकर आनंदित हो रही। जैसे सखियां देख और सुनकर आनंदित हो रही, ऐसे लताएं आनंदित हो रही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जब प्रियाजू की दृष्टि लताओं पर गई, महामधुर गुल्मक द्रुमलता महामाधुरी, धुरीर्ण धरणी तलम सुमधुराली पित समृगम, महामधुरता धुरोद्धुर सवः सरित भूधरम, महामधुर भावधम मधुरिमयी वृंदावनम। महान माधुर्य से युक्त ऐसी हरे हरे पत्ते, ऐसे रंग बिरंगे पुष्प, लदी हुई लताएं, महामाधुर्य से मंडित भूमि, महामाधुर्य से मंडित भ्रमर, पक्षी, मृग, मयूर, पर्वत, सरोवर, ऐसा दिव्य वृंदावन जहां हमारे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे। दिव्यानंत रसात्मक प्रिय फलई पुष्पैश्च दिव्यामिता, मोदैर दिव्य पराग दिव्य मधुभिर दिव्यै खगानाम कुलैः, दिव्यै पल्लव कौरकादिभिरपि श्रीराधिका कृष्णयो संतोषम समुपार्जयामि तरवो भूत्वापि वृंदावने। दिव्य दिव्य अनंत रसमय फल लगे हुए हैं। हर समय वृंदावन में बसंत ऋतु का प्रभाव रहता है। यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, यहाँ कभी पत्ते पुष्प फल ये पुराने नहीं होते, नवम नवम। इसलिए दिव्य अनंत रसात्मक प्रिय फल है, दिव्य अनंत रस का रसास्वादन कराने वाले फल हैं। अपरसीम सुगंध छाई हुई है, दिव्य दिव्य पराग को लेकर वायु जैसे धूल को लेकर बहती है, ऐसे पराग को लेकर बह रही, सुगंधित रसात्मक। और उस पराग से संपूर्ण भूमि पट रही है, मानो गादी बिछाई गई हो पराग की। दिव्य कोकिला आदि वृक्षों पर बैठ करके गायन कर रहे। प्रियाजू की दृष्टि गई, या राधाया वर्तनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्येत। श्री जी ने कहा, लताओ नृत्य करो।
या राधाया वर्तनु नटित युक्ति मात्रेण नृत्येत। चलो सब नाचो। सब लताएं ऐसे नृत्य कर रही हैं मानो कोई वरांगना हो। विशिष्ट विशिष्ट कलाओं से युक्त नृत्यांगना हो, ऐसे लताएं नृत्य करने लगी झूम झूम करके। फिर श्री जी ने आदेश किया, गायत्युक्त्वा मधुकर ऋतैर्विज्ञ गानम तनोति। चलो गान करो, सब लताएं गान करो। तो लताओं से राग रागिनियां प्रकट हो रही हैं, संगीत प्रकट हो रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम के मन को बहुत मोद प्रकट कर रहे। दोनों युगल सरकार देख रहे। आदेश हुआ तो नृत्य करने लगी, और आदेश हुआ तो राग रागिनियां प्रकट हो गई लताओं से। क्रंदेत्युक्त्वा विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याद्धसेति। तुम रुदन करो तो हा प्रिया, हा श्याम, ऐसे लताओं से आवाज आ रही, और मधुकण बरस रहे मानो अश्रु प्रवाह हो रहा हो। फिर हंसती, चलो हंसो। तो सब पुष्प एक साथ खिल रहे लताओं के, और ऐसा लग रहा है लताएं हंस रही हैं। प्रोक्ताश्लिष्य द्रुममित गिरा सस्वजे गृष्ट गुच्छा। श्री लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए हर लता वृक्ष का आलिंगन कर रही है। हर लता वृक्ष का आलिंगन करके पुलकित हो रही है। फिर श्री जी ने आदेश किया, मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। मेरे प्राणनाथ को समस्त लताएं प्रणाम करें। तत्काल संपूर्ण वृंदावन की लताएं भूमि को झुक करके स्पर्श कर रही, और ऐसे झंकृत होकर पुष्प श्री लालजू के चरणों में समर्पित। मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। ये श्री जी की सखियां हैं लताएं, ये जड़ नहीं। मेरे प्राणनाथ को प्रणाम करो। तो संपूर्ण लताएं कंपायमान होकर के ऐसे भूमि पर झुक जाती है। कंपायमान होने से सारे के सारे पुष्प लालजू के चरणों में मानो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई प्रणाम कर रही हूं। वित्थम तत्तद्वचन वशगा श्यामहम कापि वल्ली। इस प्रकार वृंदावन की लताएं श्री जी की आज्ञा वर्तनी हैं। जैसी श्री जी की आज्ञा होती वैसी ही लताएं। जैसे श्री युगल सरकार किसी लता के नीचे बैठ गए, श्री जी ने दृष्टि डाली कि यहां किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लताएं फैल करके ऐसे सघन रूप से कुंज बन गई। आगे पर्दा पड़ गया लताओं का। सघन वृक्ष, लताएं लिपटी हुई कि वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती श्री जी की आज्ञा के बिना, कोई झरोखा नहीं। उसी सघन कुंज में श्री जी की इच्छा हुई यहां दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। सब लताएं ऊपर उठ गई पूरा भवन की तरह, और दिव्य प्रकाश से युक्त लताएं हो गई। वही लताएं अंधकार पैदा करके रजनी का सुख प्रकट करती है। वही लताएं दिव्य प्रकाशमयी होकर दिन का सुख, वहां दिन और रजनी ये सूर्य और चंद्र से नहीं है, श्री जी की इच्छा से है, श्री जी की सखियों के द्वारा होता है। श्रीपाद कह रहे, श्री राधाया स्वर विहित स्वाम्बु सेविकादि पुष्टा। श्री जी अपने हाथ से जल लाते हैं और प्रसन्न होकर के तुम मेरी आज्ञा का पालन करती हो, लताओं को यमुना जल पान करा रही। सखियां भर भर करके जल ला रही घड़े में, श्री जी अपने कर कमल से लताओं को जल पवा रहे, और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको दुलार कर रही है, सबके ऊपर कर कमल फेर रही हैं। क्या मैं कभी वृंदावन की ऐसी लता बनूंगी कि श्री जी की आज्ञा का पालन करूं, श्री जी के कर कमल से सिंचित हूं, श्री जी की कृपा दृष्टि से पोषित हूं? फिर क्या होता है? बोले मुदित हरिणा दत्त कांता वराशी। लालजू इतने रीझ जाते हैं
इतने रीझ जाते हैं कि हर लता को कामता की तरह आलिंगन